सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के जहाँ पे हम जानने वाले हैं होस्टिंग के बारे में, वो भी प्रैक्टिकल वे के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली होस्टिंग, तो होस्टिंग हम ये बेसिक एग्जांपल से जानने वाले हैं। बेसिकली होस्टिंग का कंसेप्ट यही है कि आपका वेरिएबल का जो भी डिक्लेरेशन है कंपाइल टाइम पे कैसे जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है और आप वेरिएबल्स को कब और कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, वो होस्टिंग है। बेसिकली हमारा कोड जो भी होता है वो पहले कंपाइल होता है, यानी कि वो रन होने के पहले की स्टेट में वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। ये बेसिक क्लियर डेफिनेशन है उसकी। तो यहाँ पे हम पहली ही लाइन पे एक डीबगर ऐड करेंगे ताकि ये कोड रन होने के पहले की स्टेट हम जान सके कि ये कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर हुए, कौन से अनअवेलेबल है और कौन से अनडिफाइंड है। सो यहाँ पे सिर्फ हम रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो ये डीबगर पे आ गया है। और यहाँ पे अगर हम स्क्रिप्ट का स्कोप देखें, यहाँ पे दो स्कोप होते हैं, एक स्क्रिप्ट का स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है। तो ग्लोबल स्कोप के अंदर पहले तो हमें ए देखने को मिल रहा है जो कि ग्लोबली डिक्लेयर हुआ, जैसे कि वेयर है तो वो ग्लोबली डिक्लेयर होगा और फंक्शन है वो भी ग्लोबली डिक्लेयर होगा, जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन की सिंटेक्स से डिक्लेयर हुआ हो। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाए, फंक वन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें फंक वन होना चाहिए कहीं पे, तो सी यहाँ पे है फंक वन और ये फंक्शन डायरेक्ट असाइन हुआ है। तो डिफरेंस देखिए आप, वेरिएबल के केस में ये अनडिफाइंड है लेकिन फंक्शन के केस में वो असाइन हो गया, क्योंकि ये डिक्लेरेशन सिंटेक्स है उस केस में वो असाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर होवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हो गया, लेकिन ए के केस में नहीं है। बी के केस में आप होवर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बी, सी और फंक टू अनअवेलेबल है। लेट, कॉन्स्ट और फंक्शन टू कंपाइल टाइम पे वो डिक्लेयर नहीं होते, वो रन टाइम पे ही डिक्लेयर एंड असाइन होगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर वन बाय वन हम एक एक लाइन पे जाए तो यहाँ पे ए की वैल्यू अभी भी अनडिफाइंड है। जैसे ही हम आगे जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे ए की वैल्यू वन असाइन हो गई, बी अभी भी अनअवेलेबल है। एक और लाइन आगे जाएंगे, वैसे ही वहाँ पे बी में टू असाइन हो गया है। फिर एक और लाइन आगे जाएंगे तो सी के अंदर थ्री असाइन हो गया। एक और लाइन आगे जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन टू भी असाइन हो गया। अगर हम ये सब की एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन के पहले कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो क्या होता है हम देखते हैं। तो अभी के लिए मैं डीबगर को हटा देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट ही हम ए को करेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ पे क्या होता है। तो रिफ्रेश हम करेंगे जैसे ही, तो कंसोल डॉट लॉग ए के अंदर अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो डिक्लेयर तो हो गया था, अनडिफाइंड के साथ में डिक्लेयर हो गया था। अगर हम यहाँ पे फिर से डीबगर लगाए तो यहाँ पे हमें एक देखने को तो मिलेगा, ए विथ अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, लेकिन बी, सी और फंक्शन टू के केस में अगर हम देखेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा कि ये वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर सकते डिक्लेरेशन के पहले। जैसे ही अगर हम एक और आगे लाइन में जाएंगे वैसे ही यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और ये बोलेगा अनकोट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि लेट कॉन्स्ट लेट, या इसके केस में अगर हम देखें यहाँ पे बी की जगह पे सी करेंगे तो भी हमें सेम ही एरर देखने को मिलेगा। अगर हम एक और लाइन आगे और आगे जाएंगे तो सेम अनकोट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन के पहले हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ हम करें कि फंक वन को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, डायरेक्ट कॉल ही करते हैं फंक्शन को, क्या होता है देखते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये नॉर्मली कॉल हो गया फंक्शन, ये कुछ एरर नहीं दिया। हम फंक्शन वन के अंदर कुछ कंसोल लगा देते हैं, ये फिर क्या परफॉर्म करता है हम देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग फंक वन, यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही करेंगे, रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, हेलो रिटर्न करवा देंगे ताकि जहाँ पे भी कंसोल कॉल हुआ है वहाँ पे कुछ आउटपुट रिटर्न हो। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे फिर कंसोल डॉट लॉग फंक वन जैसे ही कॉल हुआ, ये फंक वन कॉल हो गया और यहाँ पे हमें देखने को मिला फंक वन एंड हेलो। तो ये हमें यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन वन कॉल हो गया बिफोर इनिशियल, यहाँ पे ये क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर हुआ। आपने अगर यहाँ पे डीबगर जैसी स्टेट पे आया, यहाँ पे फंक्शन वन असाइन हो गया था, लेकिन सेम अगर मैं फंक्शन टू के साथ में करूँ तो ये एरर आउट होगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा
और आगे जाऊँगा तो ये फंक्शन टू कैन नॉट एक्सेस फंक्शन टू बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम लाइक लेट एंड कॉन्स्ट। ये फंक्शन एक्सप्रेशन के सिंटेक्स के अंदर इसके बाद ही आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जब जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। सो आई होप आपको ये डीबगर की हेल्प से होस्टिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर ओरिजिनल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।